प्रकाश न्यूज के जितने भी दर्शक हैं जो अभी देख रहे हैं लाइव न्यूज, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला है प्रकाश न्यूज की तरफ से श्री सीताराम विवाह महोत्सव बारात यात्रा का किस तरह से चलेगी और कब आएगी। तो बता दूं मैं कि 26 जनवरी मंगलवार से को कार सेवकपुरम अयोध्या से ये बारात चल रही है और ये बारात 27 नवंबर बुधवार को आर्यगढ़ आएगी। ब्रह्म स्थान आड़ा, बिहटा, बक्सर, पाटलिपुत्र 28 नवंबर को आएगी और 29 नवंबर को यानी आज आड़ा में होगी, 29 नवंबर को पाटलिपुत्र, हाजीपुर, वैशाली होते हुए कांटी आएगी, जिसमें हाजीपुर से खुलने के बाद कांटी आने के क्रम में बीच में वैशाली पड़ेगा। उसके बाद अपना वैशाली के बाद अपना पड़ेगा करजा, सनैया, करजा और सनैया, करजा और उसके बाद पानापुर होते हुए, सुरकाही होते हुए, हरदासपुर, सरना, कांटी होते हुए अपने कांटी नगर में पहुंचेगी। छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में रात्रि विश्राम का व्यवस्था रखा गया है और ये भव्य बारात का जो आयोजन कांटी में हो रहा है या सभी जगहों पर हो रहा है, लोगों में इतना उत्साह है क्योंकि इसके पूर्व में भी सीरा पूजन के समय रात्रि विश्राम हुआ था और जिसके कारण यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है और वो उत्साहित हैं और एक कारण से उत्साहित हैं कि राम बारात पहली बार, जो कि हर 4 वर्ष पर जाती है बारात, राम बारात, लेकिन ये पहली बार वैशाली होते हुए और सनैया, करजा होते हुए, मड़वन होते हुए अपना कांटी पहुंचेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है और इतना उत्साह है कि सभी लोग इस कार्य में दिल जान से लगे हुए हैं और 30 तारीख को सुबह फिर यहाँ से निकलेगी। कांटी पुराना चौक, हाई स्कूल होते हुए, जामीन मठिया होते हुए मीनापुर जाएगी, जहाँ मीनापुर के कार्यकर्ता उसके स्वागत में रहेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे और मीनापुर से निकलने के बाद फिर वहाँ से शिवहर की ओर निकलेगी, जिसमें तरियानी भी बीच में पड़ेगा, शिवाई पट्टी पड़ेगा, तरियानी पड़ेगा और इस सभी जगह स्वागत का व्यवस्था किया गया है। और फिर हम लोग शिवहर पहुँचने के बाद वहाँ दोपहर भोजन के बाद सभी प्रखंडों से गुजरते हुए संध्या 4 बजे 5 बजे के आसपास हम लोग सीतामढ़ी पहुँचेंगे, जहाँ वहाँ भव्य कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग 1 तारीख को सीतामढ़ी से पुपड़ी, अहिल्या स्थान, बेनीपट्टी पहुँचेंगे। 2 तारीख को बेनीपट्टी से बासोपट्टी, विशौल, फुलहर, फिर मधवापुर, मटिहानी, नेपाल में पहुँचेंगे और नेपाल के बाद फिर अपने उत्तर बिहार में 3, 4, 5, 6, 7 के बाद यानी 8 को जनकपुर धाम से फिर पिपरा, मनरा, मलंगांव, धनकौल, मौलीपुर, वीरगंज और 9 को सोमवार को वीरगंज, मोतिहारी बाईपास, गोपालगंज, कुशीनगर होते हुए गोरखपुर, अयोध्या धाम पहुंचेगी और जगह जगह पर इनका भव्य स्वागत होगा, जिसमें रथ,
और बस और बहुत सारी कारें और लोगों का जो अभी से जो रुझान, जो स्वागत करने का जो रूपरेखा है और जो भाव है, वो पहले भी हम लोग शिला पूजन के समय देख चुके हैं और उससे और भी ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग सब जगह जुड़ेंगे, देखेंगे। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि आज हम लोगों को ये बारात मंदिर बनने के बाद पहली बार जब बारात निकली तो वो इस नए रूट से भी होकर गुजरेगी और पुरानी रूट को भी देखा गया है। मैंने ये बहुत ही भव्य दृश्य होगा और भाव इसमें बहुत जगेगा। मैं इतनी बात कह करके विराम देना करेंगे। लोगों से अपील यही है कि आप हजारों लाखों की संख्या में आकर करके प्रभु श्री राम बारात का, सीताराम बारात का स्वागत करें और उनका जो दर्शन करें, सेवा, क्योंकि हम तो बारात जो आ रही है उसकी सेवा के लिए ही हम हैं, हम तो साराती हैं। इसलिए हम सभी मिल करके अपने भगवान का जो है सो दर्शन। क्या कुछ तैयारी अभी हो चुका है? अभी तक सभी जगह पर बैठकें हो चुकी हैं और बैठक पर जहाँ पर कल कार्यक्रम है उसकी सारा स्वरूप रेखा तैयार हो चुका है और सभी जगह सारी व्यवस्था, पोस्टर, बैनर, भोजन, खाना, क्या करना है, कैसे स्वागत करना है, ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हैं जो कि सभी जगहों पर जो सूचना आ रही है, बहुत ही उल्लासित हैं लोग। और ऐसा वातावरण हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि लोगों में हिंदुत्व का भाव अब लगता है कि राम राज की स्थापना की ओर हम लोग फिर से अग्रसर हो रहे हैं एकदम। और भगवान करेगा तो बहुत जल्द राम राज्य फिर से लौट आएगा। बारात यात्रा निकालने का क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कहेंगे, कैसे बारात यात्रा? राम बारात यात्रा हर 4 वर्ष पर निकलती है और राम बारात यात्रा का निकालने का उद्देश्य है कि राम जी का जो विवाह उत्सव है, जो विवाह हुआ था, वो आज भी हमारे लिए आदर्श है और उसी रूपरेखा में हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ता जा रहा है। और उसको हम लोग याद करते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो परिवार का जो रूपरेखा है, भगवान राम जिस तरह से किए थे उस तरह से आज भी हमारा सभी घरों में रूपरेखा देखने को मिलता है। और उसको लोग उस आचरण को अपने में ढालने का सभी हिंदू भाई बहन प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म के लोग भी इसको आत्मसात करते हैं, जो कि विदेशों में भी आप देखने को मिलता होगा कि सब जगह कृष्ण भगवान और राम का भी माने किस तरह से अपना रहे हैं अपने हिंदू धर्मों को। इसलिए ये बहुत ही भव्य लगता है और इसमें हमें काम करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ और इसको बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। कितने बजे रात को यहाँ पर पहुँच जाएगी? यहाँ का टाइम तो 4 बजे संध्या को पहुँचने का है, लेकिन भारी भीड़ और भक्तों का भाव देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि सभी जगहों पर ठीक सब जगह मिलने का टाइम दिया हूँ, उस हिसाब से भी मिलने के बाद भी यहाँ 4 बजे पहुँचने की पूरी संभावना है और पहुँच जाएंगे। कौन सा जगह पे आएंगे? रुकने का बारात का जगह है? ये तो अपना छिन्नमस्तिका मंदिर के पास श्री कृष्णा होटल है और अपना और भी सारे जितने भी यहाँ पर जगह हैं, वह सारे जितने भी होटल हैं वो सभी लोग दिल खोल करके इसमें अपना कोई भी बुकिंग नहीं किया इन्होंने। 4 होटल हैं यहाँ और सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला। हाँ, सभी लोगों का सहयोग, सभी ने अपना अपना जगह छोड़ दिया है कि नहीं, आज का दिन हम राम जी, सीताराम जी के विवाह के लिए ही ये रखेंगे। ये हमारे यहाँ आ रहे हैं जनकपुर जाने के लिए, ये बहुत ही समय का है। बारात यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? कौन लोग? भरत रहेंगे, शत्रुघ्न जी रहेंगे और समधी भी रहेंगे, दशरथ जी भी रहेंगे और वशिष्ठ जी भी रहेंगे और सभी लोग रहेंगे इसमें। और साधु सन्यासी रहेंगे, अपने संत रहेंगे 80-90 गण्यमान्य लोग रहेंगे। लगभग 200 की संख्या बारातियों की होने की संभावना है, बढ़ भी सकती है,
लेकिन अभी 200 का आकलन हम लोग कर रहे हैं कि 200 से कम की बारात तो नहीं होगी, और यहाँ लेकर के हजारों हजार लाखों लाख हो जाएंगे। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा फिर कांटी में, काफ़ी भीड़ लगने का। कांटी में तो रिकॉर्ड टूटेगा ही, कांटी ही नहीं, हम तो कहते हैं पूरे उत्तर बिहार में रिकॉर्ड टूटेगा, है ना। सबसे माने हमारा तो यह है कि शिवहर में भी रिकॉर्ड टूटेगा, है ना। वहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, है कि नहीं। बारात कब आ रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन पर मैं जवाब दे रहा हूँ, और उनके इस सवाल से मैं भी उत्साहित हो रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। विक्रम कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए अंतिम में क्या कुछ अपील रहेगा क्या? अंतिम में मेरा यही कहना है आप सभी से, चूँकि इस राम बारात का हम प्रांत की ओर से सह संयोजक भी हैं, तो इसलिए इस यात्रा पर हमारा है कि सद्भावना बनाए रखें सभी लोग, और प्रभु श्री राम जिस सादगी के लिए, जिस विचार के लिए, जिस भाव के लिए, जिस भाईचारे के लिए जाने जाते थे, उसको बनाए रखेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर करके इसमें शामिल होंगे। और ये एक यादगार क्षण आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा, यही कह करके मैं प्रशासन से क्या अपील रहेगा? काफ़ी भीड़ भी रहेगा उसको लेकर। प्रशासन से मेरा अपील रहेगा कि वातावरण सही रहे और सुरक्षित यात्रा हो, इसकी योजना के रूप में काम हो, और उस सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी तैयारी करें, और इसको ध्यान रखा जाए कि ये बारात जो है ना पूरे देश के लिए एक मान बिंदु है, और इस मान बिंदु का खंडन न हो अताताइयों के द्वारा, इसलिए इसको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है ना। करते एक हैं, बदनाम तो सभी होते हैं, बस इतना ही कहूँगा। सामाजिक तत्वों पर पूरा कड़ी निगाह रहेगा इस पर? निश्चित रहना चाहिए। प्रशासन का से मेरा विनती है, अनुरोध है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सतर्कता रहनी चाहिए, और हम सभी भी सतर्क हैं इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन चूंकि ये राम बारात है, हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी तरह का कोई भी उपद्रव इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शुभ नाम क्या हुआ सर? हम राजकिशोर सिंह है, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का सह संयोजक का कार्य भी है, माने राम यात्रा का, और विश्व हिंदू परिषद के लिए हम प्रांत उपाध्यक्ष भी हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।